मध्यकालीन इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं शुरुआत से। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम मोहम्मद साहब, अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, दक्षिण भारत का इतिहास और मुगल राजवंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अफगान शासक शेर शाह सूरी का अध्ययन करते हैं। देखते हैं इस्लाम का उदय और मोहम्मद साहब। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। इसके जन्मदाता मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ। इनकी माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। जन्म के पूर्व ही मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला का देहांत हो चुका था। फलतः इनका पालन पोषण इनकी माता अमीना व चाचा अबू तालिब की देखरेख में हुआ। बचपन से ही मोहम्मद साहब का झुकाव संन्यास की तरफ था, लेकिन 25 वर्ष की उम्र में इनका विवाह एक महिला खदीजा के साथ हुआ। खदीजा की उम्र उस टाइम 40 वर्ष थी। इनकी उम्र 40 वर्ष थी, किनकी? खदीजा की। अब मोहम्मद साहब ने भी कठिन तपस्या के द्वारा सत्य की प्राप्ति की। ऐसा माना जाता है कि देवदूत जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को संदेश दिया। इसी समय से मोहम्मद साहब नबी और रसूल के नाम से जाने गए। अब इन्हें सिद्ध पुरुष कहा जाने लगा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार मक्का के क्षेत्र में प्रारंभ किया। इन्होंने एक देववाद का समर्थन और मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस वजह से मोहम्मद साहब का कुरैश कबीला के लोगों ने विरोध प्रारंभ किया, लेकिन जब तक मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब थे तब तक मोहम्मद साहब को साथ मिलता रहा, लेकिन चाचा अबू तालिब भी मोहम्मद साहब के उपदेशों व बातों में विश्वास नहीं करते थे। फलतः जब अबू तालिब का देहांत हुआ तब मोहम्मद साहब का विरोध मक्का में ज्यादा बढ़ गया। इसी समय मक्का के पास में स्थित मदीना से मोहम्मद साहब को बुलावा आया। फलतः 622 में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। इसी को इस्लाम के इतिहास में हिजरत या हिजरी संवत कहा जाता है। मक्का से मदीना की यात्रा को मोहम्मद साहब को मदीना में भी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन 632 में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। अर्थात मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। 570 ईस्वी में हुआ और 632 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 622 में हिजरी संवत मक्का से मदीना की यात्रा। देहांत से पहले मोहम्मद साहब ने निम्न शिक्षाएं दी। नंबर 1 है नमाज। नमाज मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। इसमें फजर, जुहर, असर, मगरिब और ईशा शामिल है। मोहम्मद साहब ने बताया कि प्रत्येक सच्चे मुसलमान को 5 वक्त की नमाज
अदा करनी चाहिए। दूसरा है कर व्यवस्था। मोहम्मद साहब ने कहा कि प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का 2/5 भाग या 1/40 भाग धार्मिक कर के रूप में देना चाहिए। मोहम्मद साहब ने प्रत्येक मुस्लिम से मक्का की धार्मिक यात्रा भी करने की बात कही। मोहम्मद साहब की बात का इतिहास देखते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के मुखिया खलीफा बन गए। हमें मुख्य रूप से 4 खलीफाओं का इतिहास पढ़ना है। खलीफा, 4 खलीफा, ये अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये अबू बकर 632 से 634 तक खलीफा के पद पर रहा। 634 से 644 लगभग 10 साल। 644 से 656 और अली 656 से 661। अबू बकर के बारे में, ये इस्लाम धर्म के पहले खलीफा थे। इन्होंने खलीफा के पद को राजनीतिक भी बनाया। इन्होंने सैनिकों के एक दल का गठन करके मध्य एशियाई क्षेत्रों पर सीमित रूप से आक्रमण भी किया। दूसरा, उमर ने अबू बकर के साम्राज्य का विस्तार किया। उस्मान सबसे अधिक उम्र में खलीफा बने। इनकी हत्या नमाज पढ़ते समय कुछ लोगों ने कर दी। अली प्रारंभिक खलीफाओं में अंतिम खलीफा था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद हसन और कुछ समय बाद हुसैन इस्लाम धर्म के नेतृत्वकर्ता के रूप में आए, लेकिन इसी समय यजीद ने हुसैन का विरोध किया और हुसैन मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा के पुत्र थे। हुसैन मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा के पुत्र थे। करबला का युद्ध। इस युद्ध में खलीफा यजीद ने हुसैन को पराजित कर दिया। अब देखते हैं भारत के ऊपर अरबों का आक्रमण। वर्ष 708 ईस्वी में इराक के गवर्नर हज्जाज का एक जहाज सिंहल प्रदेश अर्थात श्रीलंका से कुछ बहुमूल्य वस्तुओं और पितृविहीन स्त्रियों को लेकर इराक जा रहा था, लेकिन इसी समय सिंध प्रदेश के पास स्थित देवल में समुद्री व जंगली लुटेरों जैसे तनमाकर ने इस जहाज को लूट लिया। इसी समय सिंध प्रदेश में ब्राह्मण वंशीय राजा दाहिर का शासन था। इससे इराकी गवर्नर हज्जाज ने जहाज को वापस देने की बात कही, लेकिन ताहिर ने यह कहते हुए इनकार किया कि लुटेरी जातियों भेड़ व तनमाकर पर उनका कब्जा नहीं है। इससे नाराज होकर इराकी गवर्नर हज्जाज ने अपने सेनापति उबैदुल्लाह को राजा दाहिर के खिलाफ भेजा। दाहिर ने इसका वध कर दिया, उबैदुल्लाह का। इसके बाद हज्जाज ने बुदैल नामक सेनापति को भेजा, इसका भी दाहिर ने वध कर दिया। वर्ष 712 ईस्वी में इराकी गवर्नर
हज्जाज ने अपने दामाद और मुख्य सेनापति मोहम्मद बिन कासिम या मीर कासिम को 17 वर्ष की उम्र में सिंध के ऊपर आक्रमण के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा और इनकी राजधानी ब्रह्माबाद के ऊपर आक्रमण करके राजा दाहिर को पराजित कर दिया। बिन कासिम ने पराजित कर दिया। राजा दाहिर की रानी बाई और लाडी बाई। राजा दाहिर की 2 पत्नियां थीं, रानी बाई और लाडी बाई नामक 2 पत्नियां थीं। राजा दाहिर की परमल देवी और सूर्य देवी नामक 2 पुत्रियां भी थीं। परमल देवी और सूर्य देवी। राजा दाहिर के पुत्र का नाम जयसिंह था और यह सिंध की दूसरी राजधानी अरोर में राज्य कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम जयसिंह के ऊपर आक्रमण करके इसको पराजित कर दिया, लेकिन इसने इसी समय इस्लाम धारण कर लिया। किसने? जयसिंह ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर कब्जा करके इसी क्षेत्र से सर्वप्रथम गैर मुस्लिमों से जजिया नामक कर वसूला और इस प्रदेश की जनता को जिम्मी अर्थात संरक्षित जनता घोषित किया। भारत के ऊपर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अरब आक्रमण कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण। अरबों के बाद भारत के ऊपर तुर्कों ने आक्रमण किया। तुर्कों की गजनी की शाखा ने पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। गजनवी वंश। इस वंश की स्थापना अफगानिस्तान के गजनी शहर में अरपतगीन ने की थी। इस वंश का दूसरा शासक सुबुद्दीन था। इसने इस्माइल और महमूद गजनवी इसके इस्माइल और महमूद गजनवी नामक 2 पुत्र थे और दोनों अलग अलग पत्नियों से उत्पन्न थे। सुबुद्दीन के बाद इस्माइल शासक बना, लेकिन इस्माइल को एक युद्ध में महमूद गजनवी ने पराजित कर दिया। इससे गजनवी राजवंश छीन लिया महमूद गजनवी ने। अब महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह विश्व का पहला शासक है। इसने धन की प्राप्ति के लिए और भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत के ऊपर आक्रमण किया। इतिहासकार हेनरी एलियट ने इसके आक्रमणों का क्रमवार ब्यौरा दिया है। उन्होंने बताया कि 1000 एडी से 1028 एडी तक महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर समय समय पर कुल 17 बार आक्रमण किया। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1005 में इसने मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया और इस मुल्तान से गजनवी को बड़े पैमाने पर सोना प्राप्त हुआ। इसलिए गजनवी ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी के रूप में पुकारा। 1026-27 में गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे स्थित बाबा सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया। 1026-27 में यह भगवान शिव का मंदिर है। इसी समय इस मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा और मंदिर की मूर्ति को उठाकर भी ले गया और उसको इसने तोड़वा दिया, क्योंकि गजनवी बुत शिकन कहलवाना पसंद करता था। इसी समय भारतीय
इसी समय भारतीय इतिहास में पहली बार बड़े पैमाने पर जाटों का उल्लेख योद्धा के रूप में मिलता है। इन्होंने ही महमूद गजनवी के ऊपर आक्रमण करके इससे धन को छीना। फलतः 1027-28 में जाटों से बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने अंतिम बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी का इतिहास। मोहम्मद गोरी गौर वंश का शासक था। इसने धन की प्राप्ति और इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत के ऊपर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी के समय में भी भारत में कई केंद्रीय शक्तियां मोहम्मद गोरी के समय में भी भारत में कोई केंद्रीय शक्ति विद्यमान नहीं थी। यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे और ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे। अब अहिनिलवाड़ा या पाटन का युद्ध 1178। अहिनवाड़ या पाटन का युद्ध 1178 ईस्वी। इस युद्ध में गुजरात के शासक भीम द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक था, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार पराजित किया। दूसरा है पंजाब के भटिंडा में स्थित तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। इस युद्ध में अजमेर और दिल्ली का शासक पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा ने मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज द्वितीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम लोग जानते हैं, राय पिथौरा ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ ताजुद्दीन एलदौज, नासरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा का साथ इनके मामा और कन्नौज के शासक जयचंद ने नहीं दिया। जयचंद गढ़वाल वंश के थे। इसी युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए और चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पुस्तक पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ से हमें पता चलता है कि राय पिथौरा ने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तराइन पंजाब के भटिंडा में स्थित है। पृथ्वीराज तृतीय का विवाह गढ़वाल वंश की राजकुमारी संयोगिता से हुआ। यह एक गंधर्व अर्थात अपहरण प्रकार का विवाह था। चंदावर का युद्ध 1194। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद को पराजित कर दिया था। मोहम्मद गोरी ने भी दिल्ली वाला नाम से सोने का सिक्का चलाया था। इसके सिक्कों के ऊपर मोहम्मद बिन शाम लिखा है। इसके सिक्कों के ऊपर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। इसके सिक्कों के ऊपर, गोरी के सिक्कों के ऊपर। दिल्ली सल्तनत का इतिहास 1206 से 1526। कुल 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा, जिसमें 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290, कुल 84 वर्ष।
इसमें कुल 11 शासक आए। खिलजी वंश 1290 से 1320, 1290 से 1320 कुल 30 वर्ष, जिसमें कुल 4 शासक थे। तुगलक वंश 1320 से 1300 1320 से 1414 कुल 94 वर्ष, जिसमें 8 शासकों का शासन बीता है। सैयद वंश 1414 से 1450 36 या 37 वर्ष का इतिहास है। 4 शासकों ने शासन किया। लोधी वंश 1450 से 1526 कुल 3 शासक 76 वर्ष। सल्तनत काल में सबसे ज्यादा शासन करने वालों में तुगलक वंश था, जिसने 94 वर्ष। दूसरे नंबर पे गुलाम वंश, तीसरे नंबर पे लोधी वंश, चौथे नंबर पे सैयद वंश, पांचवें पे खिलजी। खिलजियों ने सबसे कम समय तक शासन किया। गुलाम वंश 1206 से 1290। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश के नाम से जाना गया, क्योंकि इस वंश के सभी शासक स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए थे। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने गुलाम वंश को मामलूक वंश नाम दिया। हबीबुल्लाह ने इन्होंने मिस्र के इतिहास का व्यापक अध्ययन किया। मिस्र के इतिहास का व्यापक अध्ययन किया और पाया कि यहाँ के गुलाम शासकों को मामलूक कहा गया था। इस वंश में हम कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, नासरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन, कैकूबाद की उम्र सहित कुल 11 शासकों ने शासन किया। इसे देख लेते हैं एक बार। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 का इतिहास है इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक यह दिल्ली का पहला शासक था। यह गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी के साम्राज्य के 3 दावेदार आए। इस समय एल्लौज जो गजनी का शासक था, कुबाचा सिंध का शासक, ऐबक दिल्ली का शासक बना। ऐबक ने इन दोनों के आक्रमणों से रक्षा के लिए लाहौर को राजधानी बनाया था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके मलिक और सिपह सलार की उपाधि से स्वयं को संतुष्ट रखा। ऐबक ने कुरान खां, पील बख्श, लाख बख्श की उपाधि धारण की। कुरान खां का मतलब इसको कुरान जबानी याद थी। पील बख्श हाथियों की सवारी करता था और लाखों में दान देता था। ऐबक ने दिल्ली में सर्वप्रथम कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर बनवाया।
कुतुब मीनार कुतुब मीनार का निर्माण कार्य ऐबक ने 1199 में प्रारंभ करवाया और जब 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई तब इसमें केवल 2 तल अर्थात फ्लोर थे। ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में इसे बनवाया था। इसमें तृतीय, तीसरा और चौथा तल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तीसरा और चौथे तल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था कुतुब मीनार में। इसके चौथे तल का पुनर्निर्माण और 5वें तल का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और अंग्रेज स्मिथ भी इसके निर्माण कार्य से जुड़े हैं अप्रत्यक्ष रूप से। वर्तमान में इस मीनार में कुल 5 तल हैं और इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है। नोट: 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। अगला शासक आता है आराम शाह। यह गुलाम वंश का दूसरा शासक था। इसको इल्तुतमिश ने जुद या जड़ के युद्ध में 1210 में पराजित करके इसकी हत्या कर दी। इल्तुतमिश ने इसको लपेट दिया था आराम शाह। इल्तुतमिश 1210 से 1236। इसने शमसी वंश या मुइज़ी वंश की स्थापना की और इस वंश का पहला शासक था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक था। इस बात को इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी ने स्वीकार किया है। इल्तुतमिश बचपन से ही अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। इसको दिल्ली के दास बाजार में मोहम्मद गौरी के कहने पर ऐबक ने खरीदा था। इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है या दासों का दास था। 1215-16 में तराइन के तृतीय युद्ध में गजनी के शासक एल्दौज को इसने पराजित कर दिया। इल्तुतमिश ने सिंध के शासक कुबाचा के ऊपर जब आक्रमण किया तब इसने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इसने कुबाचा ने। मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलिया के मंगोल शासक चंगेज खां अर्थात तेमुचिन के आक्रमण की संभावना बनी थी। चंगेज खां ने ईरान के शासक फारिज शाह को पराजित कर दिया। तब यह कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया, लेकिन इसका पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की तरफ भागता हुआ आया और इसी का पीछा करते हुए चंगेज खां आया, लेकिन अपनी दूरदर्शी नीति के द्वारा इल्तुतमिश ने नवजात दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। खिल्लत का इतिहास 1229 में बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह ने सम्मान सूचक उपाधि और वस्त्र इल्तुतमिश के पास भेजा। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली का पहला वैध शासक कहा गया। खिल्लत का उल्लेख मिन्हाज की पुस्तक तबकात-ए-नासिरी खिल्लत का उल्लेख मिन्हाज की पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में मिलता है।
इल्तुतमिश के अन्य कार्य। पहला है मुद्रा। इल्तुतमिश महान मुद्रा विशेषज्ञ था। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। इक्ता। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित किया। इसे ही इक्ता कहा गया। इक्ते के मुखिया को मुक्ता कहा जाता है। दास प्रथा। इल्तुतमिश स्वयं दास था और इसने 40 गुलाम या दासों के एक दल की स्थापना की, जिसे गुलाम चालीसा या तुर्कान चालीसा कहा गया। नाप व्यवस्था। इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने शेर की मूर्ति स्थापित करवाकर उसके गले में घंटियां बंधवा दी। इसको बजाकर कोई भी इल्तिजा कर सकता था। ये नाप नहीं है, न्याय। स्थापत्य संबंधी कार्य। इसने जोधपुर में अतरीकीन का दरवाजा बनवाया। जोधपुर में अतरीकीन का दरवाजा बनवाया। दिल्ली के सुल्तान गढ़ी में अपने पुत्र नासरुद्दीन का मकबरा बनवाया। यह दिल्ली का पहला मकबरा है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 1236 में इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना। यह अयोग्य प्रकार का शासक था। इसने जनता के ऊपर कई प्रकार के करों को आरोपित किया था। इसकी माता का नाम शाह तुर्कान था। यह अत्यंत महत्वाकांक्षी महिला थी और बड़े बड़े दान किया करती थी। शाह तुर्कान। इसके समय में जनता ने धीरे धीरे विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था और इसका फायदा इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को मिला। रजिया सुल्तान 1236 से 40। इसने कुल 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया था। यह दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। इसने शुक्रवार अर्थात जुम्मे की नमाज के दिन लाल वस्त्र, जो न्याय का प्रतीक है, वो धारण करके दिल्ली की सड़कों पर निकली। इसी समय दिल्ली की जनता ने रजिया को अपनी शासिका चुना। शासिका बनने के बाद रजिया उबाह अर्थात कुर्ता और कुलह अर्थात पगड़ी को धारण किया, जिससे दिल्ली के अमीर नाराज होने लगे। रजिया ने एर्तगीन को अमीर ए हाजिब नियुक्त किया। यह दरबारी शिष्टाचार का पद होता था। रजिया ने कबीर खां अय्याज को लाहौर का सूबेदार बनाया। रजिया ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर रजिया ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर रजिया ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आकूत अर्थात असबल का मुखिया बनाया। रजिया ने अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाया। रजिया के खिलाफ सर्वप्रथम विद्रोह लाहौर के इख्तियारदार कबीर खां अय्याज ने किया, लेकिन इसको रजिया ने समाप्त कर दिया। इसके बाद रजिया के खिलाफ विद्रोह अल्तुनिया ने भटिंडा में किया और रजिया को गिरफ्तार करके बाद में विवाह कर लिया। याकूत रजिया का प्रेमी था। 1240 में हरियाणा के कैथल के जंगलों में रजिया का वध
डाकुओं ने कर दिया। मुइजुद्दीन बहराम शाह रजिया के गुलाम वंश का शासक। मुइजुद्दीन बहराम शाह रजिया के गुलाम वंश का शासक। मुइजुद्दीन बहराम शाह अच्छा, रजिया के बाद गुलाम वंश का शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह बना। इसको दिल्ली के अमीरों, जिसका सरदार एर्तगीन था, ने शासक बनाया। यह दिल्ली का पहला सशर्त सुल्तान था। कौन? मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसने दिल्ली में सर्वप्रथम नायब या नायब के पद का गठन किया। नायब के पद एर्तगीन, नायब के पद पर एर्तगीन प्रथम नियुक्ति हुई। यह दिल्ली का अमीर था। एर्तगीन ने बहराम शाह के समय अपने नजदीकी लोगों को प्रशासन में बड़े पद प्रदान किए और बहराम शाह धीरे धीरे इसे नफरत करने लगा। एर्तगीन अपने दरबार के सामने हाथी बनवाना व शाही नौबत बजवाना। तो एर्तगीन ने अपने दरबार के सामने हाथी बांधना और शाही नौबत बजाना शुरू कर दिया। इससे सुल्तान चीखने लगा, क्योंकि यह सुल्तान का विशेषाधिकार था। फलतः सुल्तान ने एर्तगीन का वध करवा दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसको दिल्ली के अमीरों ने शासक बनाया। यह भी सशक्त सुल्तान बना। यह भी एक कमजोर शासक था। इसमें भी शासक का कोई गुण नहीं था। नासिरुद्दीन महमूद, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे नैतिक सुल्तान था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपने समय में राज्य की आमदनी के सारे स्रोत समाप्त हो गए। फलतः यह अपने परिवार का खर्चा कुरान की आयतों को बेचकर निकालता था। कौन था ये? नासिरुद्दीन महमूद। इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में इसको इसी को सौंपी थी, नासिरुद्दीन महमूद को। अपने इसी पुस्तक में मिनहाज ने नासिरुद्दीन महमूद को गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक कहा है। इसी के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया। इसी के समय नासिरुद्दीन, जो कि शमसी वंश का अंतिम शासक था, नासिरुद्दीन ने महमूद को बलबन की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां अर्थात महान होता है की उपाधि धारण की। अर्थात नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि धारण की। बलबन का उत्कर्ष इसी समय में हुआ था। बलबन ने गुलाम वंश के अंदर बलबनी वंश की स्थापना की। इसका मूल नाम बहाउद्दीन था। इसे उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। बलबन के समय के पूर्व गुलाम वंश के शासक अत्यंत कमजोर प्रकार के थे, लेकिन बलबन ने अपने समय में शासक के पद का गौरव स्थापित किया। बलबन का राजत्व सिद्धांत, यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके राजत्व सिद्धांत का वर्णन जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित पुस्तक बसया जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित पुस्तक बसया में मिलता है।
इसने इस सिद्धांत के अंतर्गत बलबन ने राजत्व को नियामत खुदाई घोषित किया। बलबन ने कहा कि धरती पर हमें ईश्वर ने भेजा, अर्थात मैं धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अपने राजत्व को स्थापित करने के लिए बलबन ने कई कार्य किए, जो कि निम्न है। नंबर 1, इसने लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किया। इसने स्वयं को आफरासियाब का वंशज घोषित किया। दिल्ली में नौरोज उत्सव ईरानी त्योहार को शुरू किया, जबकि इस उत्सव को मुगल शासक शाहजहां ने समाप्त किया। नौरोज को इसने सिजदा का अर्थ सुल्तान को प्रणाम करना एवं पैबोस सुल्तान के पैरों को चूमना प्रथा चालू की। इसने सिजदा एवं पैबोस अधीनस्थ शासक को सुल्तान के सिजदा पैबोस का मतलब इसमें होता क्या था? अधीनस्थ शासक को सुल्तान के सामने उपस्थिति के समय अपनी पगड़ी को सर पर उतारकर सुल्तान के चरणों में रखना होता, उसके पैरों को चूमना होता था। बलबन ने अपने पुत्रों का नाम पारसी शासकों के नाम पे रखा था। बलबन का यह सिद्धांत शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर लागू होता था। तुगरील खां का विद्रोह, यह बंगाल का प्रांतपति था। इसने 1279 में बलबन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बलबन ने इसके विद्रोह को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम अवध के सूबेदार अमीन खां को भेजा, लेकिन तुगरील खां ने अमीन को पराजित कर दिया। लेकिन इस समय अमीन की हत्या बलबन ने करवा दी और कहा कि पराजित लोगों को हम जगह नहीं देते हैं। इसके पश्चात बलबन ने अवध के दूसरे सूबेदार बहादुर खां को भेजा, लेकिन बहादुर खां को भी तुगरील ने पराजित कर दिया। इसके पश्चात बलबन ने स्वयं अपने पुत्र बुगरा खां के साथ तुगरील के खिलाफ बंगाल के अभियान का नेतृत्व किया। इसी के समय बलबन से डरकर तुगरील खां भाग गया, लेकिन इसी समय बलबन के सैनिकों ने इसे तुगरील को पकड़ लिया और इसका वध करवा दिया। बलबन ने बंगाल का प्रांतपति अपने पुत्र बुगरा खां को बनाया और बंगाल को कई जिलों या सरकारों में बांट दिया। बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग अर्थात दीवाने-आम का गठन किया। केंद्रीय सैन्य विभाग, जिसको हम लोग दीवाने-आम का गठन किया। बलबन के बाद कैकूबाद और उसके बाद क्यूमर्स शासक बने। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इख्तियारुद्दीन हुद ने तुगरील खां का वध बलबन के इशारे पर किया। खिलजी वंश,